गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे सी वीडियो में चर्चा होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना अवली उद्देश्य के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाते हैं, है ना। संविधान के उद्देश्य का क्या है? संविधान के उद्देश्य का की अगर बात करिएगा तो 2 तिथियां इसके बारे में आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो आपका है 13 दिसंबर सन 1946, जबकि संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, और दूसरी आपकी है 22 जनवरी सन 1947, है ना। 13 दिसंबर सन 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये डेट याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आप उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जानते हैं, और यही मतलब पेश करने की तिथि है ना। तो पेश करने की तिथि भी आपसे पूछी जाती है, और साथ ही साथ इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया है ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, इसको स्वीकार कब किया गया है? तो इसको स्वीकार किया गया है 22 जनवरी सन 1947 को, और जिस दिन संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया उसी दिन से ये संविधान की प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हो गई थी, है ना। तो दोनों तिथियां आपसे पूछी जाती हैं, किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और किस तिथि को संविधान सभा के द्वारा इसको जो है स्वीकार किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसमें जो है कितने बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार, है ना। संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी जो मूल भाषा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है ना। और इसमें प्रस्तावना आपका हुआ था, संशोधन जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। एक समिति का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर इसमें जो है इस प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, और ये तीनों ही नए शब्दार्थ एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपसे पूछा जाएगा समाजवादी, एक है आपका पंथ निरपेक्षता, और एक है आपका अखंडता। तीनों शब्दों को आपको बाय वर्ड आपको याद रखना होगा, सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर होता है, और साथ ही साथ इसमें जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। एग्जाम में आपसे पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कितने बार संशोधन हुआ था, केवल एक बार बताइएगा। कब हुआ था? तो 1976 में। किस समिति के प्रस्ताव पर हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। प्रस्तावना के संबंध में 3-4 वाद हैं, जो कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि इसको नहीं मानते हैं। इन वादों में से सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आपका आता है बेरुबारीवाद, है ना। बेरुबारीवाद 1960 में था आपका, और इस वाद के अनुसार संविधान प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना गया है ना। तो ये कहता है कि, एक मिनट, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इस चीज को आप इसलिए ध्यान रखिएगा, जो 4 वाद हमने आपको बताए हैं, 4 में से केवल एकमात्र वाद ऐसा बेरुबारीवाद, जो कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानता है। ऑप्शन में ऐसे आपसे पूछा जाता है, इन चारों वाद का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। कहेगा कि निम्नलिखित में से किस वाद के अनुसार जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है? उत्तर आपका होगा बेरुबारीवाद। इसके अलावा 3 वाद आपके हैं, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद बनाम केरल, और गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट, है ना। तो ये 3 वादों में संविधान मतलब प्रस्तावना को जो संविधान का अंग माना गया है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। और कुछ उपनाम है जो कि एग्जाम में देखिए, यहाँ तक समझ लीजिएगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब जो स्टेट वाद आपका था, पंजाब राज्य, इसमें जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कह दिया गया है, मतलब प्रस्तावना का संविधान में इतना महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोनों ही वाद आपको याद रखने होंगे। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है? उत्तर बताइएगा बेरुबारीवाद 1960 में। और किस अनुच्छेद में या किस वाद में जो है, किस वाद के अनुसार प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है? उत्तर बताइएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट, है ना। तो इतनी चीजें आपकी हो गई। 2 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, उपनाम आप दिए गए हैं कौन कौन से? एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और एक आपका आता है
के मुंशी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के महत्व को देखते हुए, प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है ना। संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को नेहरू के द्वारा, और साथ ही साथ के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है। तो दोनों उपनाम याद रखिएगा। राजनीतिक जन्मपत्री पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया है, के मुंशी बताइएगा। संविधान की आत्मा अगर पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने लायक होगी कि जो अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आप लोग को अक्सर कंफ्यूजन आपको होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मौलिक अधिकार को, है ना, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, किसके अनुसार, तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। तो आप बताइएगा अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को या उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, तो उत्तर आपका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो इतनी सी चीजें, छोटा सा वीडियो रहा जिसके अंदर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या फिर जो उद्देशिका है ना, जो प्रश्न आपके बनते हैं, मैंने आपको यह बता दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।